पुरानी दिल्ली का एक व्यस्त इलाका। शाम का समय है। धूल, भीड़ और ट्रैफिक का शोर है। एक कोने में एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा ठेला लगा है जिस पर लिखा है 10 रुपए में चिली पटेटो। राहुल 19 साल का लड़का, पसीने से भीगा, पुराने कपड़े मगर चेहरे पर तेज। एक हाथ से आलू फ्राई कर रहा है, दूसरे से प्लेट भर रहा है। अरे राहुल, चिली पोटैटो 10 रुपए में, सस्ता वाला रंग डाल के बना रहा है क्या? भैया, मसाले भी अपने हाथ के हैं, तेल भी रोज बदला जाता है। खाकर देखिए, जुबान झूठ नहीं बोलेगी। भाई देखो, 10 रुपए में चिली पोटैटो बेचने वाला लड़का, कहते हैं खुद कॉलेज की फीस भरता है। कभी भूखा पेट पढ़ने की कोशिश की है? तब समझ आएगा कि ये ठेला किताबों से कम नहीं। राहुल घर पर खाना खाने आता है। बेटा, तुझे पढ़ने भेजा था, पर अब तू ठेले पर खड़ा रहता है दिन भर। माँ, पिछले साल की फीस अब तक भरी नहीं। इस साल बिना पैसे एडमिशन नहीं मिलेगा। पर समाज क्या कहेगा? पड़ोसी तो ताना मारते हैं, आपका बेटा ठेले वाला बन गया। माँ, समाज तब कहाँ था जब हमारे घर में आटा नहीं था, हम भूखे रहते थे। ताना मारने वालों को जवाब नहीं देना है, बस आगे बढ़ना है, वही हमारा जवाब होगा। राहुल कॉलेज की फीस भरने आया है। जेब में सिक्कों की खनक ज्यादा और नोट कम है। काउंटर पर लंबी लाइन है। राहुल वर्मा, तुम्हारा नाम वेटिंग लिस्ट में है। फीस आज नहीं जमा की तो सीट किसी और को दे देंगे। सर, 4800 रुपए में जमा कर चुका हूँ, बस 1200 रुपए बाकी है। 2 दिन दीजिए, ठेले पर काम कर रहा हूँ। ये कॉलेज है बेटा, कोई चैरिटी नहीं। 2 दिन में नहीं आए तो नाम कटेगा। पार्क के पास राहुल ठेला लगाता है। साथ में उसका छोटा भाई विनय खड़ा है। भैया, इतनी भीड़ में कैसे सबको मैनेज करते हो? सपनों की भीड़ ज्यादा है विनय, ये भीड़ तो छोटी है। जब खुद के सपनों की जिम्मेदारी उठानी हो तब थकना मना होता है। भैया, एक बात पूछूं? तुम पढ़ाई छोड़ दोगे क्या? नहीं रे, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। बस जब तक कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता तब तक ठेले को ही अपनी पढ़ाई का साधन बना लिया है। जिस ग्राहक ने वीडियो बनाई थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। राहुल की मेहनत और उसके चिली पटेटो की तारीफ होती है। खबर लोकल मीडिया तक पहुंचती है। एक गरीब लड़का 10 रुपए में चिली पटेटो बेचकर अपनी पढ़ाई खुद चला रहा है। क्या इससे बड़ा कोई उदाहरण है मेहनत का? राहुल की सभी तारीफ करते हैं। दूसरे मोहल्ले से लोग भी राहुल के ठेले के पास आते हैं। बेटा, मैं पास के बैंक में मैनेजर हूँ। तुम्हारा वीडियो देखा, बहुत प्रभावित हुआ। कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? सर, मदद की आदत नहीं है। हाँ, अगर कभी किचन सेटअप चाहिए होगा तो लोन दे दीजिए, सूद सहित चुकाऊंगा। बेटा, तू तो अपने जमाने का नायक निकला, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। एक सप्ताह के बाद कॉलेज में एडमिशन काउंटर पर राहुल जाता है। सर, ये रहे बचे हुए 1200 रुपए। अब नाम मत काटिएगा, मेहनत से कमाए हैं। बेटा, तेरा नाम अब हर छात्र की प्रेरणा बन चुका है। पढ़, खूब पढ़ और अपने जैसे हजारों को राह दिखा। एडमिशन के बाद राहुल कॉलेज जाता है। राहुल क्लास में बैठा है, किताबों में मग्न, मगर मन पूरी तरह लगा नहीं है। तभी उसका दोस्त रोहित आता है। अबे राहुल, तू तो स्टार बन गया यार। सोशल मीडिया पे वायरल हो, न्यूज़पेपर में नाम है और अब पढ़ाई शुरू। क्लास में बैठ गया हूँ, लेकिन ठेले की याद बार बार खींचती है। कहीं मेरी चिली पोटैटो की भीड़ कम ना हो जाए। तू तो सीरियस बिजनेसमैन बन रहा है भाई। वैसे कॉलेज कैफेटेरिया की तेरी स्टोरी पसंद आई है, ऑर्डर देना चाहते हैं। कैफेटेरिया? मेरा माल वहाँ बिकेगा? हाँ, आज शाम 4 बजे मीटिंग है, तुम जाओ और रेट, टेस्ट सब कुछ डिस्कस कर लेना। कॉलेज के कैफेटेरिया में मीटिंग होती है। राहुल पसीने में भीगा साधारण कपड़ों में अंदर प्रवेश करता है। सामने 3 लोग बैठे हैं, कैफेटेरिया इंचार्ज, क्वालिटी चेक हेड और एक प्रोफेसर। तो तुम वही राहुल हो जिसने 10 रुपए में चिली पोटैटो बेचकर कॉलेज की फीस भरी? जी सर। बोलने में शर्म कैसी? जब काम ईमानदारी का हो तो आवाज ऊंची होनी चाहिए। देखो राहुल, हम चाहते हैं कि वीकली एक बार तुम्हारा स्टॉल कॉलेज कैंपस में लगे, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन क्वालिटी और हाइजीन पर कोई समझौता नहीं होगा। हमें वो टेस्ट भी चाहिए और वो साफ सफाई भी जो ब्रांडेड आउटलेट में होती है। कर पाओगे? सर, मैं किसी बड़े होटल से नहीं हूँ, पर जितनी सफाई मेरे हाथों की है उतनी शायद किसी मशीन की भी नहीं होगी। और टेस्ट
टेस्ट दिल से आता है सर, एक बार चक्कर देख लीजिए। राहुल का ट्रायल डे होता है। कॉलेज में राहुल का स्ट्रगल किचन स्टॉल पहली बार लग रहा है। बोर्ड पर लिखा है टेस्ट ऑफ स्ट्रगल, 10 रुपए में जोश। लाइन लग जाती है। कुछ छात्र वीडियो बना रहे हैं, कुछ चख रहे हैं। यार इसमें कुछ खास है, मसाला अलग है, सॉस भी बैलेंस में है, और सबसे बड़ी बात सिर्फ 10 रुपए। लगता नहीं कॉलेज में खा रहे हैं। प्रोफेसर आते हैं, प्लेट उठाते हैं, बिना बोले खाते हैं, फिर राहुल की ओर देखते हैं। तेरे हाथों में सिर्फ चिली पोटैटो नहीं, संघर्ष की सुगंध है। यही फर्क बनाता है। घर पर माँ और छोटा भाई विनय राहुल से बात करते हैं। कभी सोचा था बेटा कि तेरा ठेला एक दिन कॉलेज कैंपस में लगेगा? माँ, मैंने बस ये सोचा था पेट भरते भरते एक दिन पहचान बन जाएगी। आज पहली सीढ़ी चढ़ी है। भैया, अब तो स्कूल में मास्टर जी भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। सब कहते हैं राहुल जैसा बनो। पहले गरीब चिली पोटैटो वाला कहते थे, अब मिसाल दे रहे हैं। इस दुनिया का मिजाज सिर्फ जीत देखने में है विनय। लेकिन एक दिन अचानक राहुल के सामने एक चुनौती आ जाती है। राहुल स्टॉल लगाने ही वाला होता है, तभी एक नोटिस मिलता है, स्टॉल संचालक के लिए फूड लाइसेंस जरूरी। ये तो पहले किसी ने बताया नहीं। अब क्या करूं? भाई, सिस्टम में घुसना है तो कागज भी चाहिए। चल, मैं तुझे आरटीआई सेंटर ले चलता हूँ। सरकारी दफ्तर में लंबी लाइन है। एक बाबू बैठे हैं। लाइसेंस चाहिए, चल 5,000 रुपए दे, सब काम झटपट हो जाएगा। 5,000 की चिली पोटैटो नहीं बेचता मैं, जो घूस दे सकूं। जितना कानून कहता है उतना दूंगा, नहीं तो आरटीआई डालूंगा। अरे बेटा, इतना क्यों भड़क रहे हो? जिसने संघर्ष में बिजनेस शुरू किया हो ना, वो सिस्टम से डरकर पीछे नहीं हटता। राहुल को फूड लाइसेंस मिल जाता है। ठेले के पास राहुल मोबाइल में कुछ देख रहा है। माथे पर चिंता की लकीरें हैं। तभी उसका दोस्त रोहित आता है। क्या हुआ भाई, आज स्टॉल पर भीड़ भी ठीक है, फिर ये टेंशन क्यों? रोहित, लोग पूछ रहे हैं जोमेटो पर हो क्या, स्विगी पर ऑर्डर कर सकते हैं क्या? अब सबको घर बैठे खाना चाहिए, तो फिर कर लेना पार्टनरशिप, ऑनलाइन जाओ। पर उनके लिए रसोई लाइसेंस, पैकिंग, टाइमिंग सब प्रोफेशनल चाहिए ना। मैं तो अभी भी ठेले वाला ही हूँ। तू ठेले वाला नहीं, सोच वाला है। चल, एक प्लान बनाते हैं। राहुल का छोटा रसोई घर, जिसमें रात के 12 बजे माँ सब्जियां काट रही है। राहुल मोबाइल पर बिजनेस अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहा है। बेटा, अब रात को भी फोन में घुसा रहता है, कुछ खा ले, आराम कर ले। माँ, अब सिर्फ ठेला नहीं, ऑनलाइन स्टोर खोलना है। लोग घर बैठे खाना मांग रहे हैं। अब मोबाइल ही मेरा नया स्टॉल है। पर बेटा, इतना सब कैसे करेगा अकेला? स्ट्रगल किचन अकेले शुरू किया था, पर अब हर ग्राहक मेरी टीम है। जिसने प्लेट उठाई, उसने मेरा हौसला बढ़ाया। राहुल को जोमेटो ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। राहुल सीधेपन में कुर्ता पजामा पहने एक बैग में चिली पोटैटो का सैंपल ले आया है। सामने बैठे हैं 3 अफसर। आप राहुल वर्मा हैं, स्ट्रगल किचन? जी, मैं ही हूँ। कॉलेज कैफेटेरिया से शुरू किया था, अब घर से ही खाना भेजता हूँ। आपका मॉडल इंटरेस्टिंग है, 10 रुपए में चिली पोटैटो, ये कैसे संभव है? मैं कम कमाता हूँ पर ज्यादा पहुँचता हूँ। मुनाफा नहीं, जरूरत के लिए बनाता हूँ। लोग खा पाए, यही मेरा बिजनेस है। बिजनेस में इमोशन नहीं चलता, प्रॉफिट चलता है। सर, कभी भूखे पेट कोई बिजनेस शुरू किया है? कोई करेगा तो जानेगा कि हर प्लेट प्रॉफिट नहीं, सेवा लगती है। सन्नाटा छा जाता है। अधिकारी एक दूसरे की ओर देखते हैं। आपका ये प्रोफाइल अप्रूव कर रहे हैं, आपको जोमेटो पे लाइव किया जाएगा। धन्यवाद सर, अब दिल्ली का हर कोना मेरी प्लेट तक पहुंच सकेगा। घर पर राहुल, विनय और माँ साथ में बात करते हैं। भैया, तेरा नाम अब मोबाइल में आ गया है, देखो, स्ट्रगल किचन बेस्ट बजट बाइट्स। अब ग्राहक दरवाजे तक खाना मंगवाएंगे। बेटा, अब तो तू बिजनेसमैन बन गया। नहीं माँ, अब भी मैं वही राहुल हूँ जो रोज ठेले की चादर धोता है। फर्क बस इतना है कि अब ठेला मोबाइल में समा गया है। स्ट्रगल किचन का पहला ऑनलाइन ऑर्डर। रात के 8 बजे मोबाइल की घंटी बजती है। पहला ऑर्डर आता है, 5 प्लेट चिली पोटैटो। माँ, पहला ऑनलाइन ऑर्डर आया है। पर डिलीवरी कौन करेगा? मैं खुद, और विनय मेरे साथ रहेगा। हम खुद पहुँचाएंगे। एक बड़े फूड डिलीवरी ब्रांड से कॉल आता है। राहुल को बजट हीरोज इनिशिएटिव में शामिल किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप कॉर्पोरेट लंच प्रोग्राम में शामिल हो।
आपके जैसे लोगों के लिए हम खास स्पेस बना रहे हैं। मुझे सिर्फ एक शर्त पर मंजूर है। प्राइस वही रहेगा, 10 रुपए प्लेट। लेकिन आपको घाटा होगा। घाटा जेब को हो सकता है, पर नाम को नहीं, और नाम ही मेरा ब्रांड है। राहुल की कहानी बताती है कि बिजनेस सिर्फ अकाउंट बुक करने से नहीं चलता। कभी कभी वो एक ठेले, एक प्लेट और एक जिद से भी खड़ा हो सकता है। और जब मेहनत, नियत और स्वाद साथ चले तो गरीब का 10 रुपए वाला चिली पटेटो भी देश का सबसे कीमती ब्रांड बन सकता है।